दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। योगी आदित्यनाथ जी पर मुकदमा दर्ज हुआ है स्विट्जरलैंड में। सीएए एनआरसी आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी दावा किया जा रहा है कि 122 लोगों को टॉर्चर किया गया है और 22 लोग उसके अंदर मार दिए गए हैं। कई जगह उत्तर प्रदेश में, मेरठ है, कानपुर है, बुलंदशहर है, कई जगहों पर ये प्रदर्शन कर रहे थे लोग, अधिकार है उनका, लेकिन पुलिस ने उन पर आरोप है डायरेक्ट गोली चला करके 22 लोगों को मार दिया था। ऐसा हर जगह के लोगों का आरोप है। यह बात अलग है कि बदकिस्मत इतने थे कि बहुत से लोग चाहे पुलिस की गोली से मरे या आपस में मरे, लेकिन उनकी अक्सर एफआईआर भी दर्ज नहीं है। दर्शकों, अब वो किसी भी कंडीशन में मरा था कोई बंदा, एफआईआर तो होनी चाहिए थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दर्शकों उत्तर प्रदेश के शहर की बात मैं करता हूं, महीनों के बाद जो उसके परिवार का आधिकारिक हक है उसको लेट मिली है। कांग्रेस आई के एक नेता हैं सहारनपुर के मसूद साहब, वो आए तब जाकर के एडीजी साहब के यहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। अपनी बात पर आ जाता हूं दर्शकों, योगी आदित्यनाथ जी पर मुस्लिम मिरर लिखता है, वायर ने भी इसको छापा है कि स्विट्जरलैंड क्रिमिनल केस फिल्ड अगेंस्ट यूपी सीएम योगी फॉर किलिंग 22 सीएए प्रोटेस्टर एंड टॉर्चरिंग 117 लोगों पर टॉर्चर करने का और 22 लोगों को जो सीएए का प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगेंस्ट में थे, उनको मारने के लिए सीएम योगी पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। किसने किया है? भारत में तो संभव नहीं है। आप देखिए, ग्योरिनेका 37 चैम्बर्स स्पेशल ग्रुप, ये ग्रुप है किसका है? इंटरनेशनल क्रिमिनल एंड ह्यूमन राइट लॉयर्स, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल को देखते हैं और ह्यूमन राइट्स के भी वकील हैं। इन अ पब्लिक स्टेटमेंट हैज सेड, उन्होंने कहा कि इट हैज फिल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अ कोर्ट इन स्विट्जरलैंड के अंदर ये है। क्या होगा इसके बारे में मैं एपिसोड के बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन पहले देख लीजिए। कंप्लेंट वाज फिल्ड द ऑफिस ऑफ द स्विस फेडरल प्रोसिक्यूटर ऑन जनवरी 17 2023, 17 जनवरी को यह हुआ 2023 में ये वाला केस दर्ज। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 264 के अंतर्गत स्विस क्रिमिनल कोड डील्स विद द जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ क्राइम और जेनोसाइड के संबंध में ये केस दर्ज हुआ है। दर्शकों, बात यह है, पहले आप पूरी खबर देख लीजिए, उसके बाद मेरा बयान चल जाएगा। आप देख लीजिए दर्शकों, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। इसको वायर ने भी छापा है, कई लोगों ने छापा है। ये देखिए, वायर ने इसको छापा। दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर खबर है कि लॉयर्स ग्रुप फिल्स क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट यूपी सीएम ओवर क्रैकडाउन अगेंस्ट सीएए प्रोटेस्टर। प्रोटेस्ट करना तो कोई बुरी बात थी नहीं, आदमी कर सकता है, लेकिन किस तरह से गोलियां चली हैं, किस तरह से लाठीचार्ज हुए हैं और किस तरह से बाद में रिकवरी का ऐलान कर दिया गया। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी की वो वाली बात भी आपको याद होगी कि इस तरह की सजा मिलेंगी कि पुश्ते याद रखेंगी। और फिर वो जो सार्वजनिक चीज़ों का नुकसान हुआ था, जो अक्सर झगड़ों में हो जाता है, अग्निवीर आ गए थे, रेल की पटरियां उखाड़ दी थी, कितने पैसे ले लिए सरकार आपने बताइए? किसानों ने अगर कुछ किया, कितने पैसे ले लिए उनसे दंड के स्वरूप में? लेकिन उनसे जो है पैसा वसूला गया, उनको टॉर्चर किया गया और उस प्रदर्शन के अंदर जो लोग शामिल थे, हफ्तों, मैं कहूंगा महीनों, उन लोगों की धरपकड़ की गई और किस तरह से थानों से पैसे लेकर के उनको जो है टॉर्चर किया गया, इसकी बाकायदा रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। कहां दिखाएं? डरे हुए लोग थे। सीएए किसान कानून भी बनाया था, लगे हुए थे किसान। आप गोलियां थोड़ी चला देंगे उन पर, मार थोड़ी देंगे। ये बात अलग है कि किसानों को बदनाम करने के लिए क्या क्या किया गया है, लेकिन अगर विशेष समुदाय के लोग सीएए के अंतर्गत अपना विरोध जाहिर करने के लिए आ गए तो उनके ऊपर गोलियां चली। और जब दिल्ली के शाहीन बाग में कुछ बूढ़ी महिलाएं बैठ गईं तो उनका कैरेक्टर का असैसिनेशन कर दिया गया, उनके किरदार का चीर हरण कर दिया गया, उनके ऊपर 500-500 रुपए करके लेकर के उल्टी सीधी बातों का इल्जाम लगाया गया। क्या है ये? यानी कि आपके खिलाफ जो आवाज उठेंगी, उन आवाजों को सबसे पहले कैरेक्टर वाइज उनको खराब किया जाएगा, समाज से दूर कर दिया जाएगा और फिर उनको इजीली खत्म कर दिया जाएगा। यही तो होता है। अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई दर्शकों अडानी के खिलाफ
कि इसने अपनी कंपनी के अंदर फ्रॉड किया है, इसके भाई ने, सब लोगों ने मिलकर के, वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन आकर के अडानी जी ने सीधा राजनेताओं की तरह कहा कि ये भारत पर हमला है। उधर से हिंडनबर्ग ने कहा कि ये तुम्हारा मसला, भारत का कोई मतलब नहीं है। ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की जो एक प्रथा आई है ना नेताओं में, ये हुआ कि देखिए साहब, ये लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं, ये बाहर के लोग हैं, इनके इंडेक्सेस भारत के खिलाफ आ रहे हैं, ये भारत की तरक्की से जल रहे हैं। सभी लोग भारत की तरक्की से जल रहे हैं। हिंडनबर्ग ने उसकी रिपोर्ट दी। अब वहां स्विट्जरलैंड के अंदर एक लोन देने वाली कंपनी है, क्रेडिट स्विस बोलते हैं उसको, उसने कह दिया साहब हम जो है अडानी के जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर 0 पैसा भी नहीं देंगे। क्या उनको भी किसी ने कन्विंस कर दिया था क्या? लेकिन हो यूं रहा है कि असल मुद्दे से हटा करके जो पीड़ित थे सबसे पहले उसके कैरेक्टर को खराब करना है। प्रदर्शन तो कर रहे थे दर्शकों, वो लोग, गोली मारने का क्या अधिकार था? सर पर गोलियां लगी हैं उनके दर्शकों। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बंदा है अलीम, मैंने उसकी खबर छापी थी कहीं। उसके सिर रोटी बनाने वाला बंदा था, बाप उसका माजूर था, वो भी मर चुका, भाई उसका बड़ा वो विकलांग है, सर पर गोली मार दी गई, पड़ा हुआ था, कोई सुनवाई नहीं है। पूछा गया किसने गोली मारी, आपस में गोलियों से मरे हैं, तब भी तो केस दर्ज हो जाना चाहिए, हुआ? अब दर्शकों योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ ये काम हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ओपन एन इंक्वायरी इनटू एलिगेशन इन 2021 में द ओपनिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय ये हुआ है। NHRC ने कुछ जो है इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन अथॉरिटीज़ है वो सारी ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। तो ये दर्शकों खबर देने के लिए हाजिर हुआ था कि योगी आदित्यनाथ जी पर स्विट्जरलैंड में एक वकीलों का ग्रुप है, उन्होंने कहा साहब ये मुकदमा दर्ज किया जाए। और प्रदर्शन करने वालों पर गोलियां कब से चलती हैं? अंग्रेज़ों के समय तो हमने सुना था। अंग्रेज़ों के ऊपर बात याद आती है कि ये अंग्रेज़ इस तरह का काम करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के गोलियों से मरने वाला देशभक्त कहलवाया, शहीद कहलवाया, उसको कहा गया कि शहीद है। लेकिन CAA के अंदर मरने वाले लोगों के साथ क्या हुआ है साहब? कहीं को सुनवाई है? चलिए खैर दर्शकों, उत्तर प्रदेश में और भारत में ना सही, लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। आने वाले समय में क्या होता है, हमने तो कभी किसी को, अभी 2-4 नेताओं को छोड़ दिया, देखा जाए किसी बड़े जजेस को, किसी बड़े नेता को किसी ऐसी चीज़ में जेल जाते हुए देखा नहीं है। हाँ, ये चारा घोटाले में, इस घोटाले में तो अभी इन दोनों से कुछ हुआ है, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि एसेसिनेशन हुआ, लोगों को मार दिया गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं। 7 समुंदर पार सुनवाई हुई है, देखते हैं क्या होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।